फ्रेंड्स, वेलकम टू INR। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू नावल जिसका नाम है डेविल से शादी। चैप्टर 1। सुबह का वक्त। एक बहुत बड़े घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस घर में बहुत सारे सर्वेंट थे जो कि पूरे घर को सजाने में लगे थे। तभी एक बूढ़ी औरत जिसकी एज लगभग 65 होगी, वो अपने रूम से बाहर आती है और एक महिला के पास जाती है और उससे कहती है, सारी तैयारियाँ कैसी चल रही है कोमल? वो महिला जिसका नाम कोमल था, उनकी एज लगभग 45 होगी, लेकिन दिखने में वो भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। वो उस बूढ़ी औरत से कहती है, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक शादी करने का फ़ैसला क्यों किया। वो औरत कहती है, पता नहीं कोमल, अब हम क्या ही कर सकते हैं, उसके मन में उसके फ़ैसले के खिलाफ़ भी हम नहीं जा सकते। तब वो औरत कहती है, छोड़िए माँ, मैं तैयारी देखती हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है। ये घर सिंघानिया मैंशन है जिसमें आज इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक माफिया भी होता है, जिसके सामने जल्दी कोई बोलने की हिम्मत नहीं दिखाता। वो एक डेविल से कम नहीं है। राजवीर ने कल रात अचानक से अपनी शादी अनाउंस कर दी थी, वो भी अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ, जिसका नाम संजना है। ये बूढ़ी औरत राजवीर की दादी होती है और वो महिला राजवीर की सौतेली माँ होती है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा होता है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राजवीर के खिलाफ़ कुछ बोल सके। राजवीर ने खुद को एक पत्थर दिल इंसान बना दिया है। उसी घर के एक रूम में दो लड़की सो रही होती है। तभी कोमल जी रूम में आके उस रूम की खिड़की खोल देती है और दोनों को कहती है, मीशा, इसकी उठो दोनों के दोनों, सूरज कब का आ गया है। तभी एक लड़की अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहती है, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी होता है क्या? कोमल जी उसका तकिया छीनते हुए कहती है, अच्छा जी, अभी बताती हूँ, आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो। फिर उसने नज़र दूसरी लड़की पर जाती है और उससे कहती है, और इसे देखो कैसे सो रही है, इश्की उठो। तभी वो लड़की जिसका नाम इश्की होता है वो कहती है, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। कोमल जी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी है, 100 काम पड़े हैं। तभी मीशा उठते हुए कहती है, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है, और वैसे भी मुझे तो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोमल जी कहती है, बेटा तुम्हारी पसंद करने या ना करने से कुछ नहीं होने वाला, राजवीर को पसंद है, और वैसे भी तुम कुछ कह तो सकती नहीं। तभी इसकी उठते हुए कहती है, उससे ये बात करना बेकार है आंटी। आंटी शायद आप भूल रही हैं, हमारी मीशा सिर्फ हमारे सामने शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाके तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। और फिर वो हंसने लगती है। इश्की की बात सुन के मीशा चिढ़ जाती है और कहती है, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो रूम से तो पैर बाहर निकालती नहीं और मुझसे कह रही है। इश्की कहती है, हाँ तो उनसे मुझे डर लगता है, कैसे अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल लगते हैं, डेविल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस लड़की में तो बहुत दम है जो उस डेविल से शादी के लिए तैयार हो गई। मीशा कहती है, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी कोमल जी कहती है, तुम दोनों का हो गया होगा तो जाके फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। मीशा, ओके मॉम। कोमल जी रूम से बाहर चली जाती है। अब बात करते हैं मीशा और इश्की की। मीशा जिसकी उम्र 20 साल है, ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में सुंदर है, लेकिन ये कभी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना ज़्यादा पसंद नहीं है इसे। ज़्यादातर ये टॉम बॉयज़ की तरह रहती है। इश्की, ये है मिशा की बेस्ट फ्रेंड है और एग्ज़ाम के लिए मिशा के साथ रहने उसके घर आती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है और दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ग्रे कलर की है, लिप्स गुलाब की तरह पिंक है, आंखों में बड़ी बड़ी पलकें हैं, बाल थोड़े लंबे हैं, ज़्यादा नहीं, गोरा रंग, हाइट 5.3 है। इश्की और मीशा दोनों फ्रेश होकर नीचे जाते हैं और देखते हैं घर एकदम सजा होता है। तब इश्की मीशा के कान में कहती है, क्या बात है मीशा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मीशा कहती है, अगर नहीं सजता तो मेरे डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। इश्की कहती है, ये भी बात तूने सही कही है। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ती है जो कह रही होती है, ये ठीक नहीं है दादी, ये शॉर्ट टाइप दिया है, भाई ने हमें तो शॉपिंग का टाइम ही नहीं दिया। उसकी बात सुन के मीशा कहती, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाके बोल दे। तभी वो लड़की कहती है, शट अप मीशा, मैं दादी से बात कर रही हूँ। तब दादी कहती है, रूही बेटा,
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पे। फिर दादी मीशा और इसकी तरफ देख के कहती है, तुम दोनों भी चली जाओ इसके साथ और अपने लिए कुछ ले लेना। फिर मीशा को धमकाते हुए कहती, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुन के सभी हंसने लगते हैं। रूही राजवीर की सगी बहन होती है जिसकी उम्र 24 साल होती है और रूही स्टाइलिश होती है, शहर की फेमस आइकॉन होती है। चैप्टर 2। इसकी, मिशा और रूही तीनों मॉल चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। इसकी अपने लिए कुछ नहीं ले रही थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो रूही उसके पास आती है और उसके हाथ में एक लहंगा होता है। वो इसकी के ऊपर लगा के कहती है, ये लहंगा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। इसकी उसे मना करते हुए कहती है, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूँगी, आप अपने लिए ले लीजिए। रूही उसे डांटते हुए कहती है, शट अप, मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए है, ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा बीच में आके कहती है, हाँ पिया, ले ले, फैटी कभी कभी तो किसी के लिए कुछ करती है। तभी रूही मिशा पे गुस्सा करते हुए कहती है, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुन के मिशा चुप हो जाती है और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करके घर आ जाते हैं। इसकी अपने रूम में जा रही होती है, उसका ध्यान उसके फ़ोन में होता है, उसे पता नहीं चलता और वो जाके किसी से टकरा जाती है। गिरने के डर से इसकी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे फील होता है कि वो गिरी ही नहीं। इसकी अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है किसी ने उसे पकड़ लिया है। जैसे ही वो उस इंसान का चेहरा देखती है, इसकी और डर जाती है और अपने मन में कहती है, ओ गॉड, मुझे डेविल से टकराना था। इसकी अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं राजवीर तो जैसे इश्की में ही खो गया था। वो एकटक इश्की को देखे जा रहा था। राजवीर की एज लगभग 28 थी। उसकी हाइट 6.1 है, 8 पैक्स एब्स, मस्कुलर बॉडी, नीली आंखें, गोरे रंग। कोई भी लड़की उसे एक नज़र में देख लेती तो उसकी दीवानी हो जाती। राजवीर इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़े हुए था और उसे देखे जा रहा था और इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था क्योंकि वो राजवीर के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी। पिछले कुछ दिनों में यानी ऐसे कई नमूने देख लिए थे। इसकी राजवीर से हिम्मत करके कहती है, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज़। इसकी की बात सुन के राजवीर की तंद्रा टूटती है और वो इसकी को छोड़ देता है। राजवीर के छोड़ते ही इसकी राजवीर को सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। राजवीर इसकी को तब तक देखता है जब तक वो अपने रूम में नहीं चली गई। उसके बाद राजवीर अपने रूम में जाता है और अपने असिस्टेंट समीर को कॉल करता है। समीर कॉल रिसीव करता है तो राजवीर उससे कहता है, जो काम दिया था वो काम हो गया, अब वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर कहता है, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर कहता है, ओके, जल्दी काम ख़त्म करो। ये वो कॉल रख देता है। फिर राजवीर अपने रूम में अटैच स्टडी रूम में चला जाता है जहाँ की वॉल पे इसकी की बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। राजवीर इस फ़ोटो के पास जाके उसे छू के कहता है, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं ये दिल कब तुम पे आ गया। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और शाम हो गई। पूरे घर में सभी और भी ज़्यादा बिजी हो गए थे। संजना भी आ गई थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उससे आसपास उसके सभी दोस्त होती है। उसकी एक दोस्त कहती है, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिस सिंघानिया बनने के लिए मरी जा रही हैं और तूने बाजी मान ली। तब संजना अकड़ के कहती है, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? संजना देवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर की बस साथ बेस्ट लगती हूँ। ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त कहती है, हाँ यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत बड़ा खतरनाक इंसान, काफ़ी लोग उससे डरते हैं। संजना कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। ऐसे ही सभी दोस्त संजना की चापलूसी में लगे हुए थे। वहीं मिशा के रूम में इसकी मिशा को बहुत देर से आवाज़ लगा रही होती है क्योंकि मिशा बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। इसकी चिल्लाती है, मिशा यार बाहर आ जा, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है हमें। पर मिशा दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी रूही रूम में आती है। रूही ने ब्लू कलर का लहंगा पहना होता है। वो जैसे ही रूम में आती है उसकी नज़र इश्की से हटती ही नहीं। वो अंदर आती है और कहती है, वाह इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पे हॉट पिंक बहुत प्यारा लगता है। इसकी ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल को खुला छोड़ दिया था। इसकी रूही को थैंक यू कहती है। फिर वो कहती है, देखिए ना, दी कब से घुसी हुई है अंदर, निकलने का नाम ही नहीं ले रही।
तब रूही चिल्ला के मिशा को कहती है, मिशा बाहर आ, नहीं तो मैं मम्मा को बुला रही हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल जाती है और कहती है, क्या है, बार बार मुझे मम्मा के नाम की धमकी देती रहती है। मिशा की बात सुन के रूही और ऋषि कुछ नहीं कहती। वो बस से हैरान होकर मिशा को देख रही थी, क्योंकि मिशा ने पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया था। उसने वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को ऐसे देख के रूही कहती है, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था कि मैं एक लौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुन के मिशा पूरी तरह से चिढ़ जाती है। इश्की कहती है, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। फिर रूही और मिशा दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। उसके बाद रूही कहती है, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की कहती है, वो क्या है दी? रूही, 1 मिनट। फिर रूही एक लिपस्टिक लेके आती है और मिशा को लगाने लगती है। ऐसे ही इश्की और रूही मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर देते हैं।